नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेसरी चल रही है और यह टेसरी संख्या 24 है मित्रों। जनरल स्टडी की टेसरी चल रही है। इधर कुछ दिनों से टेसरी थोड़ा सा बाधित था, मैं आउट ऑफ सिटी था, इसीलिए आप लोग को मटेरियल उपलब्ध नहीं करा सका। ठीक है, लेकिन आज से अनवरत मटेरियल जारी रहेगा। 2 दिन का गैप था बीच में। ठीक है, तो यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की टेसरीज ओपन है और यह जनरल नॉलेज का टेसरी संख्या 24। जो भी लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल स्टडी के लिए जुड़ना चाहते हैं वह लोग जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको पेमेंट कितना करना है? केवल 299 रुपया। केवल 299 रुपया पेमेंट करके आप लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, केवल 299 आप लोग को पेमेंट करना है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पब्लिक टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन में है। पब्लिक टेलीग्राम जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्राइवेट टेलीग्राम आपका पेड है, वहाँ पर सारे मटेरियल आप लोग को मिलेंगे। 2000 एमसीक्यू की सीरीज आप लोग को मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ पीपीटी नोट्स आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी। बहुत कुछ मिलेगा। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 24। देखिए, पहला प्रश्न है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की, नर्मदा, पार्वती या महानदी? तवा जो है किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। तवा जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात या दूधधारा जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात या चचाई जलप्रपात? तो भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है ये आपको बताना है। तो भेड़ाघाट पर जो है आपका चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात नहीं स्थित है भेड़ाघाट पर? शायद प्रश्न इस तरह से होगा, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो चचाई जलप्रपात जो है भेड़ाघाट पर नहीं है, विकल्प डी। ठीक है, बाकी जलप्रपात आपका भेड़ाघाट पर है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या मुरैना? तो बेतवा नदी के किनारे जो है आपका ओरछा। ओरछा शहर जो है आपका बेतवा नदी के किनारे है। विकल्प ए जो है आपका सही है। किसी लोगों का कमेंट था कि आप जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन भी करिए। ठीक है, देखिए दरअसल बात है, एक्सप्लेनेशन जो है ना वन लाइनर सीरीज में मैं कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन जो है ना मैं पीपीटी नोट्स में कर देता हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज में आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं सब टिपिकल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? बेतवा को या चंबल को, सिंध को या क्षिप्रा को? ये चंबल नदी है, पंबल नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ध्यान में यह रखिएगा, यह बात है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का कपिलधारा जलप्रपात, भालूकुंड जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या सहस्त्रधारा जलप्रपात? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? महानदी, नर्मदा, ये नर्मदा नदी लिखा है, नर्मदा, ताप्ती या कृष्णा? तो महानदी मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो विकल्प डी, कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। बहने वाली नदी है कौन सी? कृष्णा नदी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1071 किलोमीटर, 1075, 1077 या 1072 किलोमीटर? तो नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो नर्मदा नदी की देखिए मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई है वह 1077 किलोमीटर है।
1077 किलोमीटर। विकल्प सी जो है 1077 किलोमीटर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, ठीक है। और उज्जैन को कहते हैं मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? उज्जैन क्षिप्रा को कहते हैं। मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को। उज्जैन जो है महाकाल की नगरी है, ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। प्रश्न 9 देखिएगा, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर या सोन नदी पर? दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है? तो दर्दी जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। दर्दी जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करती है? अवनलिका अपरदन, ठीक है। अवनलिका अपरदन कौन सी नदी करती है प्रदेश की? और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इसको इसलिए मानूंगा क्योंकि यह अन्य राज्य की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता है। और यह नदी मध्य प्रदेश की है जो अवनलिका अपरदन के लिए विख्यात है। चंबल है, नर्मदा है, सोन है या तवा नदी है? तो चंबल नदी जो है अवनलिका अपरदन करती है। अवनलिका अपरदन करने के कारण चंबल नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे नाली नुमा बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। और यह जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, यह छिपने के काम आते हैं। जो पहले के डाकू हुआ करते थे वह इसी चंबल नदी के बीहड़ में छुपते थे, ठीक है। इसीलिए चंबल की घाटी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की जाती है? मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की जाती है? 66.48%, 20.95, 12.29 या 18.56? तो मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो 66.48%। 66.48% भूमि पर सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप द्वारा 66.48% भूमि पर सिंचाई की जाती है। प्रश्न 12 देखिएगा, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब है, नहर और तालाब है या कुएं नलकूप है? तो राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कुएं और नलकूप ही राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन है, कुएं और नलकूप, ठीक है। विकल्प डी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चरमावती नदी के किनारे, चरमावती नदी के नाम से जानी जाती है? चरमावती नदी के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी है? चंबल है, क्षिप्रा है, सोन है या तवा नदी है? चरमावती नदी के किनारे, चरमावती नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी, तो ये है चंबल नदी। मतलब चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है ना, वह चरमावती नदी है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, चंबल नदी, ठीक है, विकल्प ए। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो धुआंधार जलप्रपात, मंदार, दर्दी या चचाई? तो देखिए नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मंदार भी है, दर्दी भी है। यह तीनों जो जलप्रपात हैं यह नर्मदा नदी पर है। यह जो तीनों जलप्रपात हैं यह आपके कहाँ हैं? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो चचाई जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। तो यही पूछ रहा है विकल्प डी कौन नहीं है? तो चचाई जलप्रपात नहीं है, बाकी तीनों नर्मदा नदी पर बनी हुई जलप्रपात है। प्रश्न 15 देखिएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो जनाव पाव पहाड़ी, अमरकंटक, गोमुख या नीलगिरी? तो यह है आपका जनाव पाव पहाड़ी, जनाव पाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है जनाव पाव पहाड़ी है। विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा, केवल 299 रुपये में पूरा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल हिस्ट्री का पूरा कोर्स मिलेगा। 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वन लाइनर सीरीज मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है, यही फोन पे, यही पेटीएम नंबर है। पेमेंट करके इसके साथ भेजिएगा, आप लोग को मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग को प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करा दिया जाएगा और पब्लिक टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी जी के टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।